और ये जो डेफिनेशन है, लास्ट क्लास में एक फिगर बनाए हुए थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, तो उसके बाद ही ये लिखोगे, है ना, नोट्स में भी आप उसी के बाद लिखोगे। फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। चलो थोड़ा हम बताते जाते हैं। कोई भी लेंस यदि है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, इसके मिडिल पॉइंट को, ज्योमेट्रिकल मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये ओ, ठीक है, द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ। ऑप्टिकल सेंटर ओ, द ज्योमेट्रिकल midpoint of the lens is called optical center. सर ऑप्टिकल सेंटर के बगल में क्या है? ऑप्टिकल सेंटर के बगल में ओ लिख दिए हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वही है, डिनोट किससे करते हैं वो लिख दिए ओ, मतलब फिगर में लेंस में हम लोग ओ जहां दिख रहा है वही है ऑप्टिकल सेंटर। समझे बात को? आवाज आप लोग की नहीं आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करना, यदि हम कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर मिलेगा, स्फेयर का जहां पे भी सेंटर होगा उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक यहां होगा, एक वहां होगा, इसी तरह से इसमें भी होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं या 2F से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये सेंटर एक स्फेयर का सेंटर है, जिस स्फेयर का एक पार्ट है, कौन, लेंस, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर of the sphere of which the lens is a part is called center of curvature. It is denoted by C or 2F. और 2F देखोगे, क्योंकि यहाँ पे दो है इसलिए C दोनों को नहीं लिखते, एक को C1 लिखते हैं और एक को C2। इसी तरह से 2F1 2F2 ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। कोई भी हम लोग किसी भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट लेते हैं, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो ये लिखने वाले हैं। इसके बाद जो लिखेंगे हम, एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, एक लाइन जो उधर भी बढ़ सकता है, इधर भी काफी आगे तक बढ़ेगा, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो इतना लिखते हैं पहले।
रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, रेडियस से कैपिटल आर, कुछ कुछ बुक में स्मॉल आर भी देता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature. नेक्स्ट क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को टच करते हुए जाता है। द लाइन joining optical center and center of curvature is called principal axis. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्विक। कहीं पूछने का है तो बताओ। सर ऑप्टिकल सेंटर बता दीजिए। कौन सा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो जो लेंस है, लेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सर्कल बन रहा है ना, एक्चुअल में वो एक स्फेयर है। उस स्फेयर का जहां पे सेंटर होगा उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो स्फेयर एक इमेजिनरी स्फेयर है, वो तो दिख नहीं रहा है, वो यदि हम लोग कंप्लीट करेंगे तो होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फिगर बनाए हुए थे अभी। और कहीं कोई दिक्कत? मिटा दे, मिटा दे ना सर। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? नो सर, 1 मिनट रुकिए, लिख रहे हैं। चल, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, लिखोगे टाइम लगेगा। मिटा दे। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जो लिख रहे हैं उसमें टाइम लग जाएगा आपको और ले उतना लिए हम सर, पढ़ जाएंगे। हाँ, ले लिए सर। नेक्स्ट है फोकस ऑफ ए लेंस। फोकस ऑफ अ लेंस, तो देखो कोई यदि लेंस है, ये दो लेंस हम बना रहे हैं, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये एफ है, ये भी एफ है। क्या करते हैं, यदि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज भेजे, इस तरह से भेजते हैं, तो ये बेंड करेगा और बेंड करने के बाद जब बाहर निकलता है
तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ये देखो, है ना, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसी को बोलेंगे फोकस। ठीक है। और यदि कॉनकेव लेंस होता, कॉनकेव लेंस होगा, यहाँ पे भी इसी तरह का केस है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लाइट रेज मीट नहीं करेगा, ये अपीयर होगा, फील होगा कि मीट कर रहा है। देखोगे कैसे है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये 2F 2F2, लाइट रेज यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से भेजें तो ये क्या होता है, इस तरह से फैल जा रहा है आगे, इस तरह से फैल जा रहा है। हम लोग उधर से यदि देखेंगे तो क्या होगा, लगेगा कि लाइट रेज एक जगह पे मीट कर रहा है, क्योंकि लाइट रे तो हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता है, तो ये लगेगा कि भाई एक जगह पे मीट कर रहा है, और जिस जगह पे अपीयर होगा मीट करता हुआ तो उसी को बोलेंगे फोकस। यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करता है रिफ्रैक्शन के बाद, बेंडिंग के बाद, और यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं करता है, अपीयर होता है मीट करता हुआ। तो लाइट रेज अपीयर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे डॉटेड दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे मतलब एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये हम लोग को फील हो रहा है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट करा रहा है। तो एक पॉइंट पे मीट कराना, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज करना, तो इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या कर रहा है, पैरेलल लाइट रेज को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है, फैला रहा है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, चलो डेफिनेशन पे आते हैं। फोकस ऑफ ए लेंस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which light rays meet, लेकिन कौन सा लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन meet or appear to meet, at which the light rays parallel to principal axis after refraction meet or appear to meet is called focus of a lens। और फोकस को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है। ओ ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे भी यही है। देखोगे यदि लाइट रे इधर से आएगा, जैसे आएगा तो मीट करेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दो फोकस है, F1 F2, यहाँ पे भी F1 F2। ठीक है, फोकल लेंथ, लास्ट डेफिनेशन लिखो, फोकल लेंथ the distance between
सर डायग्राम ही बनाना है। The distance between optical center and focus is called focal length. यहाँ पे भी सर डायग्राम भी बनाना है। हाँ, फोकस का डेफिनेशन जब पूछेगा ना तो डायग्राम जरूर बनाओगे फोकस के डेफिनेशन के लिए। यदि पूछेगा डिफाइन फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस तो केवल यही डायग्राम बनाना है ना, और मीट लिखना, एपियर टू मीट मत लिखना, क्योंकि एपियर टू मीट किसके लिए आया है? कॉनकेव के लिए। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं डाउट है तो बताओगे। स्क्रीनशॉट लो। सर दोनों का सिंबल एक ही है। क्या बोले? हो गया इसके दोनों का सिंबल एक ही है सर। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलोगे? दोनों का सिंबल। आवाज नहीं सुन नहीं पा रही थी अच्छे से। सर फोकस और फोकस ऑफ लेंस और फोकस एक फोकस ऑफ लेंस और फोकल लेंथ। फोकस एक पॉइंट है, बस इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, इसको भी बोलेंगे फोकस। एक लेंस के लिए दो फोकस, यहाँ पे भी फोकस फोकस। और फोकल लेंथ का मतलब क्या? यह एक लेंथ है, ठीक है। फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है, ठीक है। लेंथ सिंबल, हाँ सिंबल सेम है। सिंबल एक स्मॉल एफ है, एक कैपिटल एफ है और एक स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल एफ है फोकल लेंथ में। यस ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दे? यस सर। ठीक। देखो ध्यान दोगे, अब हम लोग सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड देन कॉनकेव लेंस। तो कभी भी इमेज फॉर्म करने के लिए याद करना, मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या देखे हुए थे कि दो लाइट रे को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइट रे किस तरह से भेजेंगे ऑब्जेक्ट से, इसके लिए कुछ रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये रूल पहले लिखवा देते हैं, समझ लो, और यही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे? इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देखते जाओ। फर्स्ट केस, सपोज प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल यदि हम लोग लाइट रे भेजे कोई, तो देखोगे यहाँ पे सपोज F1 है, 2F1 है, F2, 2F2। हाँ याद रखना, ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस। और समझो
ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह फोकल लेंथ, इसको तो फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ का डबल है। ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नोट करके आप चाहो तो लिख लो कहीं पे, नोट R इक्वल टू 2F। सर अजय, ये डायग्राम भी बनाएंगे? हाँ डायग्राम में भी बनाना, मतलब बना क्या, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ओके सर। हम अभी बता रहे हैं कि हम लोग रे डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जब बनाएंगे तो किस ढंग से बनाएंगे, ये रूल्स समझा रहे हैं। यहाँ पे पहले रूल्स समझा रहे हैं, रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो पहला रूल क्या है, देखोगे यदि हम एक लेंगे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, यदि हम लोग लाइट रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रेज जो है वो बेंड होने के बाद फोकस पे जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस पे जाएगा, और कॉनकेव लेंस रहेगा तो वो फोकस से दूर भागेगा। देखो मतलब दोनों में फोकस का ही बात हो रहा है। देखो ये है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल यदि लाइट रे भेजे तो ये तो भाई डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज कहां से करेगा, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो डाइवर्ज करेगा फोकस से, मतलब यहां से डाइवर्ज करेगा, लगेगा जैसे यहां से भाग रहा है। ठीक है, ये तो पहला रूल ये, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो है वो फोकस पे जाएगा, पैरेलल जो है वो फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, या तो फोकस पे मीट करेगा या फोकस से क्या होगा, भागेगा। ठीक है, ये समझे, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? सेकेंड रूल आपको ये याद रखना है कि यदि हम लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे, कोई एक लाइट रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये अनडेविएटेड जाता है। देखोगे यदि कोई लाइट रे यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजे तो ये बैंड नहीं करता है, सीधे गुजर जाए, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है तो वो नॉर्मली जाता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे को भेजते हैं बेंडिंग होता है, लेकिन जब नॉर्मली भेजा जाए, नॉर्मली आप यदि आप भेजते हो तो लाइट रे बेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे भी यही होता है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो नॉर्मली हो जाता है, तो बेंड नहीं करेगा। इसी तरह से कॉनकेव के लिए यदि ड्राइंग करें तो कॉनकेव में भी आपका होगा कि ऑप्टिकल सेंटर है F1 F2, ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रे यदि हम यहाँ से भेजते हैं तो यह क्या होगा, बेंडिंग किए बगैर जाएगा, थोड़ा सा भी बेंड नहीं करेगा। तो इसी दो रूल का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स में होगा तो ये दोनों रूल, और कॉनकेव होगा तो ये दोनों रूल फॉलो करेंगे और रे डायग्राम बनाएंगे। अच्छे से देख लो, आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है तो बताओगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, देखो रे डायग्राम देखते हैं, तब आपको पता चल जाएगा
कि इसका क्या यूज है। ठीक है, रे डायग्राम के बारे में आते हैं और वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर, सर ठीक। यस सर, ले लिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 कंडीशन होगा, देखते जाओ। द टॉपिक इज इमेज फॉर्म्ड बाय convex lens when object is placed ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे। अब कहां प्लेस करते हैं? पहला केस है एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस वाले को पहले हम नहीं बता रहे हैं, सेकंड केस को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बना रहे हैं। सेकंड केस बियॉन्ड 2f। देखो ध्यान देना, एक रे डायग्राम चलो हम लोग देखते हैं। ये सपोज लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है ये फोकस। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये ऑब्जर्व जरूर करना, ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही लेना। मेजर करने का जरूरत नहीं है, एक अंदाजा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2f। 2f को आप c भी बोल सकते हो, c1 नेक्स्ट c2। यहाँ पे भी ऐसा ही f2 2f। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखे हैं, एक कंडीशन ये है 2f से दूर। बियॉन्ड का मतलब क्या? दूर। ठीक है, 2f से दूर जगह हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं। ये है ऑब्जेक्ट, ये भी 2f से दूर रखें। अब आप पाओगे कि भाई ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज हमको बनाना है, तो 2 लाइट रेज भेजना होगा। तो 2 लाइट रे कैसे भेजेंगे? एक लाइट रे इस तरह से भेजे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे भेजे हुए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मान लो कि लेंस। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे भेजे। अच्छा बताओ ये कहां जाएगा? लेंस से गुजरने के बाद बैंड होने फोकस के बाद 1। कहां जाएगा? ठीक है, बताओ। फर्स्ट रूल के अनुसार प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो भेजे हैं वो फोकस पे जाएगा। फोकस। हाँ, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फोकस से गुजार देंगे। स्केल रखना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा स्केल होगा नहीं। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखोगे, ध्यान देना, जब भी लाइट रे लेंस से गुजरता है तो 2 बार बेंड करता है। एक बार जब एयर से गया लेंस पे, इस जगह पे बेंड करता है, फिर लेंस से गया एयर पे, बाहर जब जाता है ना, तो 2 बार बेंड करता है। लेकिन हम लोग इसको एक ही बार बेंडिंग दिखाते हैं, मिडिल से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मिडिल से बेंडिंग दिखा देंगे, यहां से यहां। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस का पैरेलल था, भेज दिया हम यहां से। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, यहां से और एक लाइट भेजेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजे तो रूल क्या बताए? ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला लाइट रे बैंड नहीं करेगा, तो वो सीधे उसी ढंग से जाएगा। तो जब इस तरह से जाएगा तो ये आप आगे बढ़ाओ तो आप पाओगे
ये लाइट रे इस तरह से गया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये मीट कर रहा है कहाँ पे, फोकस और 2f के बीच। तो जहां पे मीट करता है, याद करना इमेज का डेफिनेशन क्या था कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे मीट करेगा, एक्चुअली मीट करेगा तो रियल इमेज, और एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, अपीयर होगा मीट करता हुआ तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। मीट कर रहा है तो हम बोलेंगे रियल इमेज बना, और देखो यहाँ पे मीट कर रहा है तो इस पॉइंट पे एक इमेज बनेगा, है ना। ये और ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ऊपर नहीं बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा, उल्टा बन रहा है, तो ये हुआ इमेज ए डैश बी डैश। मतलब देखो इमेज कहां बना, लोकेशन लिख सकते हो, इमेज इज फाउंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f। इमेज का नेचर क्या है, ध्यान देना, इमेज का नेचर के लिए हम लोग बोलेंगे रियल इमेज है, एक्चुअल मीटिंग से बना है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना, और एक्चुअल छोटा बना, तो आप बोलोगे डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इमेज का नेचर लिखेंगे, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हमेशा उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। ये कोई दिक्कत है इसमें, कोई स्टूडेंट को यदि इसमें दिक्कत है तो बताओगे कि किस पॉइंट पे नहीं समझ पा रहे हो, बताओगे। नो सर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कंडीशन क्यों हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझो। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे और पाएंगे कि इमेज अलग अलग नेचर का बन रहा है। पहला केस ये कि इमेज ऑब्जेक्ट को बहुत 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 दूर रखते हैं, बहुत दूर मतलब कहाँ, इन्फिनिटी, 2f है, 2f से बहुत दूर, पहला केस। दूसरा केस क्या, इन्फिनिटी से सामने लाए और कहाँ रख दिए, 2f से दूर रखे। तीसरा केस ये होगा 2f पे रखेंगे। चौथा केस होगा इस दोनों के बीच रखेंगे। पांचवा केस होगा फोकस पे, और छठा केस दोनों के बीच रखेंगे, O और F कलर फोटो से भी। के। 6 कंडीशन बनेगा, ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन में हम लोग रख के देखेंगे, इमेज अलग अलग नेचर का बनेगा, वही हम लोग देखेंगे। तो एक हमें अभी क्या बताया, ऑब्जेक्ट को रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, बियॉन्ड 2f, दैट इज अवे फ्रॉम 2f, ठीक है। चलो पहला केस पे अब आते हैं, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इंफिनिटी पे रखें। तो ये काफी आसान है, फिगर देखोगे। हाँ जी बोलो। सर इमेज अगर 2f के पीछे है तो वो पहले क्यों बन रहा है? ये नेचर है, यही तो देखना है कि बीच में ही बनेगा, 2f से दूर ऑब्जेक्ट, यही हमेशा ऐसा होगा कि यही बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो ये 2f पे बनेगा, यही तो आपको याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, दोनों के बीच बनेगा, याद रखना होगा। क्वेश्चन देगा डायरेक्ट थ्योरी में, या डायग्राम बनाने दे देगा, डायग्राम बनाने तो एक जरूर देता है इसमें, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करना होगा, याद रखना होगा। देखो पहला केस क्या है, इंफिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखें, तो चलो देखो, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस ट्यूब, ध्यान देना, इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट दिखा नहीं, और हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि बहुत दूर से जो लाइट रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इस तरह से दिखाएंगे कि एक लाइट रे ये है, दूसरा लाइट रे ये है, और ये लाइट रेज कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है। अब हमको पता है
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है कहां जाएगा? फोकस पे। ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां जाएगा? फोकस। मतलब लाइट रेज लेंस से गुजरने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद कहां पे मीट कर रहा है? फोकस पे। तो इमेज यही बनता है फोकस पे, और बहुत ही छोटा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बना, बहुत छोटा बना, या ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में काफी छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे बना। कैसा बना? फोकस एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रहा है तो बोलेंगे रियल बना, और बहुत छोटा होने के बाद इन्वर्टेड बना। डिमिश इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो नेचर क्या होगा इसका? इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये अभी 2 कंडीशन बताए हैं, अभी और 4 फिगर बताना बाकी है। यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ। नो। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करोगे है ना, ये सब बना के प्रैक्टिस करोगे। ये यदि 2 समझ गए, अब फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, नो सर नहीं लिए। यस सर, हो गया। सर ले लिए। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, मिटा देते हैं ना। यस सर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एफ पे, सॉरी 2f पे। पहले बहुत दूर रखे थे इंफिनिटी पे, सामने लाए 2f से दूर रखे, अब 2f पे रख दे रहे हैं, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखते हैं तो उधर लेंस के अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनता है। तो देखो बच्चे जो है ये फिगर बनाने में काफी दिक्कत होता है। ये जो केस है 3-4 बार काटते हैं तब उसका सर आपका वीडियो पॉज हो गया सर है। आपका वीडियो पॉज हो गया। एक, आपका वीडियो पॉज। हाँ सर आपका ठीक है, साउंड नहीं आ रहा। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। ठीक है, होल्ड अप। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हैं? 2f पे। तो जो 2f पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तीसरा केस है, देखते हैं क्या बनेगा, कैसा बनेगा। वीडियो पॉज हो गया है। ठीक होगा। अब सर बहुत क्लियर नहीं है। पॉज भी हो गया है। नो सर, सर पॉज नहीं है सर, क्लियर है। पॉज। ठीक, देखिए तो चलो डायग्राम बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं? 2f पे, at 2f। देख ऑप्टिकल सेंटर है ये सपोज f1 है और ये 2f1, इसी तरह से f2 2f। थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। देखो 2f पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, 2f पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं और क्या करते हैं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए AB,
तो हम पा रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल एक्सेस है, ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे को हम लोग भेजेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो आप एक बार में क्वेश्चन या डायग्राम बना लो, इसके लिए क्या करो, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज भी उतना ही बड़ा, पहले से एक मार्किंग करना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सारा चीज मेजर करके नहीं ले रहे हो, ये वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर ले लेने के कारण क्या है, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लेने के कारण 2f पे नहीं मिलेगा, दूर मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा। इसीलिए पहले से आपका मार्किंग किया रहेगा तो एक बार में बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बनाने का क्या तरीका है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे भेजे, ठीक, और ये कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो आपका स्केल का ध्यान देना, एक एक चीज आप सब अच्छे से समझो। स्केल का एंड पॉइंट आपका यहाँ होगा और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ होगा, मतलब स्केल आप यहाँ पे रखोगे, इस जगह पे ऐसे रखोगे और यहाँ पे ऐसे रखोगे। ठीक है, आराम से उतना लंबा स्केल होता है आपके पास, और इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरह से आप ज्वाइन कर दो, यहाँ पे रखोगे एंड पॉइंट, यहाँ पे रखोगे, इस तरह से आप ज्वाइन कर दो। यदि आप ज्वाइन करने के दौरान ऐसा है, फोकस का पॉइंट आप यहाँ दिए थे और गुजर गया यहाँ से, तो कोई नहीं, उसको मिटा के पॉइंट यहाँ दे देना। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट ये है कि यहाँ से गुजरना चाहिए, यहाँ मीट करना ही चाहिए। तो पहला लाइट रे भेज दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, फोकस पे गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा। अब आपके लिए स्केल का ध्यान देना, यहाँ पे भी ट्रिक है, स्केल का एंड पॉइंट आपका यहाँ होगा और यहाँ होगा, और यहाँ दोनों को मिलाओगे। तो इस तरह से मान लो कि मिला दिया, ध्यान देना कभी यदि ऐसा होगा कि आप मिलाने के दौरान बीच से ना गुजर के यहाँ से गुजरना है, ऐसा होगा, मे भी इस तरह का केस आ जाए। लाइट रे आप गुजारे, आप इस तरह से चला गए ऑब्जेक्ट, इस तरह से बीच से नहीं गए, तो आप क्या करना देखोगे, इसको मिटाना, पेंसिल से ही तो बनाना है, इसको मिटा लेना और इसको थोड़ा इस तरह से करना। अब तो मिडिल हो गया ना, मतलब लेंस पतला था, मोटा कर दी। ठीक है, और हमेशा आपका टारगेट रहेगा कि यहाँ पे मीट कराना ही है। क्यों, क्योंकि वही नेचर है इसका। ऑब्जेक्ट को जब हम 2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनता है, 2f पे ही बनता है। तो हम करेंगे 2f पे बनेगा a', b'। ठीक, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, 2f पे, तो इमेज भी बन रहा है कहाँ पे, 2f पे। इमेज कैसा बन रहा है, एक्चुअल में मीट किया, रियल इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा है इमेज भी उतना ही बड़ा है। तो हम बोलेंगे द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही है। क्या बन जाएगा, थर्ड कंडीशन जो बताया, किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को समझने में बोलोगे। सर एक बार बता दीजिए ना। हम ये बता रहे थे कि 2f पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो 2f पे ही इमेज बनता है, लेकिन ड्रॉ करने के दौरान क्या होता है, कभी कभार यहाँ मिल गया, बड़ा बन गया। भाई हमारी मजबूरी है कि भाई फिगर में किस तरह से बनना चाहिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनाना है। तो हम क्या बोले, पहले से ही इसमें मार्किंग कर लेना कि भाई यहाँ लाइट रे को मीट कराना है। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल भेजे, लाइट स्केल यहाँ रखे ज्वाइन, फिर यहाँ रखे और यहाँ रखे, स्केल को इस तरह से लाइन खींचती। तो जहां से जाएगा, यदि ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा रहा है, बगल से जा रहा है, तो आप क्या करना, लेंस को मोटा कर देना, काम बन जाएगा। और हमेशा आप करोगे 2f पे ऑब्जेक्ट रखे हो तो 2f पे ही इमेज बनना है,
और ऑब्जेक्ट के ही इक्वल बनना है, ये पहले डिसाइड कर लेना, ठीक है, और बनाना। क्या बना लोगे अब? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट को और सामने लाएंगे तो कहाँ रखेंगे? एफ और 2F के सर बीच, सेंटर ऑफ चार्जेस तरफ फक्त के बीच में। दोनों के बीच रखेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन एफ एंड 2F। तो देखो, ऑप्टिकल सेंटर है ये, ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे, दोनों के बीच पे रखें। पहला रूल क्या फॉलो करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजो, कहां जाएगा? फोकस से। तो आप देखोगे कि यह फोकस से जाएगा, ये। दूसरा आप क्या करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे पाओगे कि ये लाइट रे इस तरह से गया, ये, ठीक है। और आप पाओगे कि ये क्या है? 2F से दूर बन रहा है, ठीक है। 2F थोड़ा इधर ही रख दो, 2F दोनों के बीच रखे हो, और इमेज कहां बनेगा? 2F से दूर बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, इमेज उससे कहीं बड़ा, ज्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इमेज ये है, A डैश B डैश। तो आप बोलोगे यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है? इमेज इज रियल, इन्वर्टेड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड बोलेंगे या इनलार्ज्ड बोलेंगे, एक ही बात है। मैग्निफाइड का मतलब बड़ा, इनलार्ज्ड का भी मतलब बड़ा। ठीक है, मैग्निफाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं दिक्कत है तो बताओ। सर मैग्नीफाइड का स्पेलिंग क्या है? क्या चीज? मैग्नीफाइड का स्पेलिंग मैग्निफाइड का स्पेलिंग ओ MAGNIFIED, MAG है, ठीक है। MAG मैग्निफाइड, FIED, हो गया सर। ठीक, मिटा देना। यस सर। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को और सामने लाएंगे, फोकस और सामने लाएंगे, दोनों के बीच रखेंगे। तो और दो कंडीशन बनेगा, देखो। एट एफ, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस पे, ध्यान देना। तो फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। पहला लाइट रे कहां से भेजें, बताओ, कहां से भेजें? फोकस फोकस से, मतलब फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग रखेंगे, ये जाएगा कहां? फोकस से, ठीक है। दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, ठीक है। तो अनडिवाइडेड जाएगा, इस तरह से जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? लाइट रे पैरेलल जा रहा है,
पैरेलल मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, बहुत नेग्लिजिबल बेंडिंग है, नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा सा बेंड किया है, ठीक है। पैरेलल नहीं है, पैरेलल से थोड़ा सा बेंड है, मतलब मीट भी करेगा बहुत 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 दूर जाके, मतलब कहाँ मीट करेगा, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पे। इमेज इज एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे जब बनेगा बहुत दूर, जितना दूर जाएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सेस से उतना ही लेंथ बढ़ता जाएगा। मतलब कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इमेज को नहीं दिखाया जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं बोल सकते हैं, सर ये तो मीट नहीं हो मीट होगा इन्फिनिटी पे, बहुत दूर जाके मीट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा बेंड है, पैरेलल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा बेंडिंग है इसमें, और मीट करता है, कहाँ पे मीट करेगा, बहुत दूर, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity, image is real, inverted and highly magnified. ठीक है, ये है केस, बन जाएगा। फिफ्थ केस बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो आगे, नो सर। ठीक है, लास्ट केस देखो। लास्ट केस ये कि ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ये एक यूनिक केस है। यूनिक केस इसलिए 5 कंडीशन में देखे रियल इमेज बना, लेकिन इस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनेगा। लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, अपीयर हो करता हो तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और आपको पता है वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, तो सीधा इमेज बनेगा। देखो कैसे, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, दोनों के बीच, सपोज यहां पे रखें, ये भी एक लाइट रे भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएगा, फोकस से, मीट कराओ ऐसे के, और दूसरा लाइट रे भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजे ये इस तरह से। पता चल रहा है कि ये लाइट रेस को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ऑब्जर्वर यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो अपीयर होगा, लगेगा कि एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इसी को पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा, देखो यदि हम पीछे की ओर बढ़ा दिए तो अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ एक पॉइंट पे, तो कहां पे, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, ये हुआ इमेज। डॉटेड दिखाते हैं इमेज को क्योंकि वर्चुअल इमेज है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं, बिटवीन एफ एंड 2f, सॉरी एफ एंड ओ और एफ के बीच रखे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखे हैं। लाइट रे गया फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से गया अनडेविएटेड, बिना बेंड किए गया, तो ये आगे की ओर तो वो एक्सपेंड हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। पीछे की ओर बढ़ाए तो पता चल रहा है कि नहीं मीट कर रहा है,
मतलब लाइट रेज रिफ्रैक्शन बाद बेंडिंग के बाद एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ, मतलब इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल। तो वर्चुअल सीधा बना है, डायरेक्ट, और Image ऑब्जेक्ट से कहाँ क्या है, बड़ा बना है। तो इमेज का नेचर लिखेंगे, इमेज इज virtual वर्चुअल, डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड या इनलार्ज। ठीक है, ये है लास्ट। तो कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ठीक है, लास्ट कंडीशन समझ गए? yes ये फिगर और 2f पे बनाने वाला, यही दो ज्यादातर पूछता है। ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे या अभी जो बताया O और F के बीच रखेंगे, यही दो कंडीशन ज्यादातर पूछता है। yes sir बन जाएगा? yes sir Yes, sir. चलो ठीक है, यही आप लोग का होमवर्क है और यही कंप्लीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास yes sir तो डायग्राम बनाने का होगा। कॉनकेव लेंस से रिलेटेड हम लोग दो डायग्राम देख लेंगे और एक टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म ही हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। thank you sir